नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। देखिए दोस्तों, हम पॉलिटी के ऊपर टॉप 500 की सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। 1991 में शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ का विभाजन हो गया था। उससे पहले सोवियत संघ को USSR कहा जाता था, जिसका अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है, जो मस्कोवा नदी के किनारे है। परीक्षा में पूछा गया है सवाल दोस्तों ये। तीसरा पॉइंट, रूस से हमने ब्रह्मोस मिसाइल ली है, और ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मा प्लस मस्कोवा दो नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रूस में सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन है। रूसी एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। रूस में कैस्पियन सागर झील, जो संसार की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है, उसका कुछ हिस्सा इस देश में मिलता है। रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा एशिया में आता है, जो ठंड के लिए बहुत मशहूर है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार हमें हमारे देश का नाम है। तो संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है इंडिया, जो कि भारत है। आसान सवाल है दोस्तों, पर फिर भी आपको याद रहे। नेक्स्ट, भारत है। तो भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों, ऐसा सवाल इंटरव्यू में भी आ सकता है, जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत क्या है, तो आपको जवाब देना है राज्यों का संघ है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि इस भारत के संविधान में यह पहली अनुसूची में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। और संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? तो वो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस अनुसूची में लिखे हुए हैं? तो यह प्रथम अनुसूची में लिखे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों ऊपर लिखे प्रश्न बताया गया था कि भारत राज्यों का संघ है, उसी के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है। नेक्स्ट, दूसरी अनुसूची का संबंध है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन और भत्तों से। अब वेतन और भत्तों किस किस के हैं जिनका उल्लेख है इसमें? तो वे हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी संवैधानिक पद है, जैसे UPSC का चेयरमैन वगैरह, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट, तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। जैसे कि दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन संबंधी के बारे में जिक्र है, उसी तरीके से तीसरी अनुसूची में इन सभी संवैधानिक पदों के पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद ग्रहण संबंधी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वह चौथी अनुसूची में उसका उल्लेख है। देखिए दोस्तों, अनुसूची से संबंधित कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं। उनमें है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। 6ठी अनुसूची हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के बारे में है, जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार दोस्तों ये सवाल पूछा गया कि इसमें कितने राज्यों का जिक्र है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के तहत इसका उल्लेख है। और इस अनुसूची में 4 सूचियां बनाई गई हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। इनके अलग अलग विषय हैं और प्रत्येक सूची में कितने विषय दिए गए हैं, यह पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध है मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए। और इन भाषाओं के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वो इस प्रकार हैं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन वर्तमान में ये भाषाएं बढ़ करके 22 हो गई है। अलग अलग संविधान संशोधन के तहत इनमें अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई हैं।
याद रखने वाली बात यह है कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। परीक्षा में पूछा गया सवाल दोस्तों कि 4 भाषाएं आपको दे दी जाएगी, उसमें अंग्रेजी भाषा भी होगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी भाषा का जिक्र 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा नागालैंड की राजकीय भाषा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। अब ये दल बदल विरोधी कानून क्या है? देखिए दोस्तों, कई बार सत्ता में पार्टी के कुछ उम्मीदवार आ जाते हैं जो अपना फ़ायदा दूसरी पार्टी में देखते हैं, तो वो अपना दल बदल देते हैं। उसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। और इससे ज़रूरी पॉइंट्स ये हैं जो आपको याद रखना है दोस्तों, कि यह 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में से जोड़ा गया था। इसकी कंडीशन भी है दोस्तों, यदि 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाएं तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आता। दल बदल कानून के अंतर्गत 2 आदमियों को छूट दी गई है और वे हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। ये दोनों ही व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट, संघीय संविधान पर कानून कौन बनाता है? देखिए दोस्तों, जो संघीय सूची है, केंद्र सूची है, मेन सूची है, उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। जो कानून देश की भलाई से संबंधित होते हैं, जैसे रेलवे संबंधी कानून, रक्षा संबंधी कानून, विदेशी मामले, इन पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। नेक्स्ट, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार ही बना सकती है, जैसे कि सफाई, ज़िला अदालतें, दीवानी फौजदारी मुकदमे होते हैं तो उन पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो समवर्ती सूची वो है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शिक्षा पर जो कानून है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती है। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। और पंचायती राज से संबंधित सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, यह जोड़ी गई थी 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए दोस्तों, ये सवाल तो बार बार परीक्षा में पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो ये 11वीं अनुसूची है और 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं और पंचायती राज से जुड़ी हुई 2 समितियां बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जैसे कि दोस्तों, आप ग्रुप बी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें इस 2 समितियों के बारे में ये पूछा जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहली इंपॉर्टेंट समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1956 में बनी। तो इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। इन्होंने कहा था कि देश के गांव में त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण होना चाहिए। इन सभी की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जानी चाहिए, तब केंद्र सरकार गाँव के प्रति कुछ कल्याणकारी कदम उठा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट समिति है जो परीक्षा में बार बार पूछी गई है, वह अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में बनी थी। इस समिति का कहना था कि इस त्रिस्तरीय पद्धति को हटा करके हमें द्विस्तरीय पद्धति लानी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये समिति दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट और परीक्षा में यही समितियां पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, 12वीं अनुसूची का संबंध है। तो 12वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों नगर निकायों से, नगर निगम, नगर पालिकाओं से इसका संबंध है और यह अनुसूची जोड़ी गई थी 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए दोस्तों, ये अनुसूची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये अनुसूची भी पूछी गई है। नेक्स्ट, संघ और राज्य क्षेत्र हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र, इनका वर्णन किस में है? तो इनका वर्णन है भाग 1। नेक्स्ट, संविधान में नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11
और ये हैं भाग 2 में। किस नागरिक को भारत की नागरिकता मिलेगी, इन सभी का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट, जैसे कि पिछले प्रश्न से रिलेटेड ये प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंधित प्रावधान है? तो यह भाग 2 में है। भारत में नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो यह इकहरी नागरिकता प्राप्त है। इकहरी नागरिकता का मतलब है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता दी जाती है जो राष्ट्रीय स्तर की होती है, इसलिए इसे इकहरी नागरिकता कहा जाता है। अमेरिका जैसे देशों में यह 2 स्तरीय होती है, जहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर की नागरिकता अलग अलग होती है। नेक्स्ट, कितने यूरोपियन देशों के प्रवासी भारतीयों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है? तो 16 ऐसे यूरोपियन देश हैं जहां के प्रवासी भारतीयों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बना। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल प्रस्तावना को पढ़ करके ही इसके अंदर दी गई बातों को जान सकता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा गया है। और इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। वो ये हैं कि प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है और यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जो 1976 में लिया गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में काफ़ी संशोधन हुए, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो कि थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। देखिए दोस्तों, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन के तहत कुल कितने शब्द जोड़े गए, तो वो 3 शब्द थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी। नेक्स्ट, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, संविधान ने हमें मूल अधिकार प्रदान किए हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में उनका उल्लेख है। भाग 3 में ही अनुच्छेद 12 से 35 है, जिनमें मूल अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या दी गई है। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें घुमा फिरा करके ही परीक्षा में पूछा गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। वो हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 12 से 35। अब इन मूल अधिकारों को संविधान की मैग्ना कार्टा भी कहा है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है दोस्तों कि संविधान की अंतरात्मा और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मूल अधिकारों को। जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा भी कहा था। कई बार पूछा गया दोस्तों परीक्षा में ये सवाल। अगर आपको पता हो, जब मूल संविधान बना था तो संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। हालांकि वर्तमान में ये मौलिक अधिकार घट करके 6 रह गए हैं। तो एक मौलिक अधिकार था जिसे संविधान में हटा दिया गया था, और वह अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इसे जनता दल सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया था। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के अभी भी 7 मौलिक अधिकार हैं, और इनका जो 7वां मौलिक अधिकार है जो बड़ों से अलग है, वह है 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। और यह अधिकार 86वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि 2002 में पारित हुआ था। और यह अधिकार पूर्ण रूप से अगर लागू करने की बात की जाए तो यह 2009 में संविधान में पूर्ण रूप से लागू होने के बाद लागू कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये सभी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनके साथ दी गई जानकारियाँ भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इन सभी जानकारियों और पॉइंट्स को आप रट लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।